हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। प्राणी मात्र के महान ईश्वरूप मेरे श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं जानने वाले अज्ञानी पुरुष शरीर का आश्रय करने वाले मुझे तुच्छ समझते हैं। विपरीत बुद्धि वाले वे मोह उत्पन्न करने वाले राक्षसी और आसुरी स्वभाव को ही वश होके व्यर्थ आशा रखने वाले, वृथा कर्म करने वाले और वृथा ज्ञान पाने वाले हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 556 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 11 और 12। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगासामोग कर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले प्राणी मात्र के महेश्वर ऐसे परमात्मा को मूढ़जन साधारण मनुष्य समझ के उसकी अवगणना करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ऐसे महेश्वर के प्रभाव को नहीं जानने वाले लोग उसे तुच्छ समझने की भूल कर बैठते हैं। मूढ़ उसे कहा जाता है कि जो खुद तो नहीं समझता है फिर भी दूसरे को समझाने की चेष्टा करता है। खुद पाए बगैर अन्य को देने के लिए निकले हुए ऐसे मतिमूढ़ प्रचारकों से सावधान होना चाहिए। अवतार धारण करते वक्त भगवान स्वेच्छा से शरीर स्वीकारते हैं। प्रभु के जन्म कर्म दिव्य हैं। मूढ़ मनुष्य भगवान को खुद के जैसे ही समझ के उसमें अच्छाई बुराई तथा राग द्वेष का आरोपण कर बैठते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होते हैं, लेकिन वे अपने विकास या तो कल्याण के लिए सगुण साकार रूप का आलंबन भक्ति में उपयोगी है, लेकिन उसका रूप धरने वाले प्रभु उससे हल्के नहीं होते हैं। प्रभु की अवगणना करने वाले मनुष्य मोगासा, मोग कर्म और मोग ज्ञान बनते हैं। प्रभु को अवगण के जो अन्य नाशवंत पदार्थों को पाने की आशा करते हैं वो मोगासा है। उसकी सभी आशाएं व्यर्थ होती है। नाशवंत वस्तुओं की प्राप्ति में कोई कभी भी सबर नहीं बनता है। जीवन के अंत में सभी छोड़ के ही जाना पड़ता है, तभी रिक्तता का अनुभव होता है। नेपोलियन, सिकंदर या हिटलर कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाए थे। ऐसी व्यर्थ आशाएं पूरी करने के लिए किए हुए कर्म भी वृथा ही गिने जाते हैं। कर्म मात्रा का हेतु परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए। हिरण्यकश्यप, रावण या दुर्योधन के कर्म व्यर्थ ही साबित हुए। सही माने तो परमात्मा के अलावा दूसरा जानने जैसा कुछ है भी नहीं। जगदीश को जानना रह गया तो जगत का ज्ञान बोझारूप बन जाता है। ऐसा ज्ञान तो अहंकार की पुष्टि करके मनुष्य को हल्का बना देता है। अहंकार की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे ही मनुष्य की महत्ता घटती जाती है। ऐसे विवेकहीन लोगों को सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, लाभ हानि इत्यादि का स्पष्ट दर्शन नहीं होता है। भगवान से विमुख ऐसे ये अविवेकी लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। कामना की प्रधानता वाला आसुरी, क्रोध को अधीन रहने वाला राक्षसी और मूढ़ बनने वाला मोहिनी प्रकृति वाला है। मूढ़ता का केंद्र अहंकार है और अहंकारी मनुष्य सबकी यानी कि प्रभु की भी अवगणना करता है। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्त्य मनसो नात्वा भूतादिमव्ययम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।